हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का एग्जाम्पल 12 एंड 13 करेंगे। तो एग्जाम्पल 12 है इवेलुएट 105 मल्टीप्लाई बाय 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इनका आंसर फाइंड आउट करना है बिना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यानी कि आइडेंटिटीज, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है? 105 इंटू 106। 105 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 5। एंड 106 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 6। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी 4 यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी 4। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 4। आइडेंटिटी 4 क्या है? आइडेंटिटी 4 क्या है? x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। हंड्रेड प्लस 5, 100 प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 6 एंड एक्स क्या है? 100 है। हम क्या लिख देंगे? 100 प्लस ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 6। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 प्लस 5 प्लस 6 11 एंड 100 प्लस 5 6 30 अगेन 10,000 प्लस 100 का 11 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा? 1100 प्लस 30। अब सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 03111 मतलब 11,130। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको हम लिख देंगे आंसर। अब इसके बाद एग्जाम्पल 13 करते हैं। एग्जाम्पल 13 है फैक्टराइज। अब हमें फॉर्मूला दिए हुए हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमें ये गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये ठीक है, फैक्टराइज करना है, मतलब उसको ऐसे ब्रैकेट्स के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर भी हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 49 को क्या लिख सकते हैं? 7a का होल स्क्वायर प्लस 50 को क्या लिख सकते हैं? 5b का होल स्क्वायर। और 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 7a एंड 5b। ठीक है, 25b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 5b का स्क्वायर। और 70ab को क्या लिख सकते हैं? 2 7a एंड 5b। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। अब देखो, आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो आपको 70 मिलेगा। 7 5 जा 35 इंटू 2 कितना आता है? 70 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? आइडेंटिटी 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 क्या है?
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। ए की प्लेस में क्या है 7a का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की प्लेस में अगेन 7a, बी की प्लेस में है 5b प्लस बी स्क्वायर मतलब 5b का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसने बोला फैक्टराइज करना है, मतलब हमें ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना। तो आंसर क्या हो जाएगा 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं दो अलग अलग ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 25/4 का एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी 3 यूज करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन 25/4 का एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 का वाई स्क्वायर। यहां लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी 3। क्या है आइडेंटिटी 3? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। वैल्यू पुट कर देंगे 25/4 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। सॉरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखो हमें यहाँ एक्स स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है बट ये 25 के साथ होल स्क्वायर में नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/3 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 वाई स्क्वायर। अभी हमको क्या करना है पूरे का स्क्वायर लिखना है। जैसे यहाँ पे x क्या है पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ इसलिए हमें इसको भी पूरे का स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस पूरे टर्म को 5/2x को x कंसीडर कर सकें, इसलिए। ठीक है, हमें इसको ऐसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम तो यहां पर भी हम यही टर्म लिखेंगे 5/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/3 वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स की प्लेस में क्या है अब 5/2x, ना कि सिर्फ x। ठीक है, तो 5/2x प्लस y की प्लेस में क्या है 1/3y। ठीक है, इसको हम होल ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद फिर x की जगह क्या है 5/2x माइनस 1/3y। ठीक है, 25/4 को भी स्क्वायर की टर्म में मतलब पावर 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था 5/2 लिखा था। ठीक है, और इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ताकि दोनों की सेम पावर हो सके और इस पूरी टर्म को हम एक टर्म मान सकें, इसलिए हमने ये किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर आप क्या लिखेंगे 5/2x प्लस 1/3y 5/2x माइनस 1/3y। ठीक है, फैक्टराइज करने कहा था हमने, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 12 एंड 13। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आपका सपोर्ट ही मुझे एक अलग एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी के साथ पढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है। तो
So do not forget to like, share and subscribe my channel, and thank you for watching.